नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 23 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है 93rd वार्षिक अकादमी अवार्ड्स, जिसे ऑस्कर 2021 कह सकते हैं, में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज़ वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 93rd एनुअल अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नोमैडलैंड। एंथनी हॉपकिंस ने द फादर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान जीता है। हॉपकिंस ने इससे पहले द साइलेंस ऑफ द लैम्स में अपने प्रदर्शन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। इसी 93rd वार्षिक अकादमी अवार्ड्स ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज़ वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 93rd एनुअल अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्लो झाओ। पूरी दुनिया में फैली कोरोना वायरस महामारी के दौरान 25 अप्रैल को आयोजित किए गए एक सोशल डिस्टेंसिंग ऑस्कर समारोह में क्लो झाओ ने इतिहास रच दिया। वे 11 साल के बाद इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है, पहली चीनी महिला बनी है और यह अवार्ड जीतने वाली ओवरऑल में दूसरी महिला बन गई हैं। फ्रांसिस मैकडोरमैंड ने नोमैडलैंड में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार भी जीता है। भारत के 48वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 48th न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये बने हैं एन.वी. रमन। 24 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नथालपति वेंकट रमन, इनका पूरा नाम है, को भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI नियुक्त किया है। टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज ऑफ द ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये है बायजूस। ई लर्निंग स्टार्टअप बायजूस के साथ रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म को भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो 2 कंपनी है, ध्यान में रखिएगा। टाइम पत्रिका ने अपनी वेबसाइट पर यह उल्लेख किया है कि भविष्य को आकार देने वाली ये कंपनियां पहली बार 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों के तौर पर इस लिस्ट में शामिल किया गया है। बायजूस कंपनी को डिस्क्राइबर कैटेगरी में और जियो प्लेटफॉर्म्स को इनोवेटर्स कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। सेनेगल देश के मध्य में स्थित उस देश का नाम क्या है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर को छूती है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंट्री सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द कंट्री ऑफ सेनेगल हुज बाउंड्री टचेज द अटलांटिक ओशन? तो ये देखिए कंट्री का मैप है, ये बताना है कि कौन सा देश है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये है गाम्बिया। ये देखिए, ये सेनेगल देश है, ये है गाम्बिया और इसके वेस्टर्न साइड में आप अटलांटिक ओशन को देखेंगे। ये मैनलैंड अफ्रीका जो है उसके भीतर सबसे छोटा देश है और अटलांटिक महासागर पर अपने पश्चिमी तट को छोड़कर चारों तरफ सेनेगल से घिरा हुआ है। न्यूज़ में क्यों है? गाम्बिया ने दुनिया भर में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक ट्रेकोमा को समाप्त कर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ गाम्बिया इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि पहला देश वो कौन सा था अफ्रीका महादेश का जिसे इस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था। दोस्तों, 67वीं यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स PDF से, और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का MCQ जारी होता है। इसमें कुल 50 PDF मिलेगा, 12 महीने का 48 PDF, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक PDF में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है
PDF केवल, ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 PDF मिलेगा। एक PDF में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली PDF मिलेगा, 14 PDF मिलेगा, 12 महीने का 12 PDF और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक PDF में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे, और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं UPSC प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं UPSC प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे MP अकेडमी के करंट अफेयर्स के PDF से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों ये PDF आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे PDF वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है, बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में, और IFSC कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या UPI से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे। आपको करना क्या है, ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप MP अकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको PDF भी मिलना शुरू हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये बनी है वैशाली S हिवासे। पहली बार BRO ने भारतीय चीन सीमा के साथ एक हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान के लिए एक सड़क निर्माण कंपनी को कमान सौंपने के लिए एक महिला अधिकारी की नियुक्ति की है। भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। अभी वर्तमान में BRO के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, और BRO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सेल्फ ड्राइविंग कारों को सड़कों पर उतरने की कानूनी इजाज़त देने वाला पहला देश कौन बन गया है? द फर्स्ट कंट्री टू लीगली अलाउ सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑन पब्लिक रोड्स इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, UK। यदि ऑप्शन में UK की जगह पे ब्रिटेन भी रहे तो भी सही है। 28 अप्रैल को ब्रिटेन के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि देश के हाईवे कोड को नए नियमों के अनुकूल बनाने के लिए सही शब्द तलाशे जा रहे हैं ताकि स्वयं चालक कारों का सुरक्षित इस्तेमाल किया जा सके। इसके तहत पहला बदलाव ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम्स का होगा, जिसके जरिए ऐसे सेंसर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाएंगे कि स्वयं चालक कारें अपने ही लाइन में रहें, ब्रेक लगाएं और रफ्तार को घटा बढ़ा सकें। और सीमा रखी गई है इसकी अधिकतम रफ्तार की 60 किलोमीटर पर आवर। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स CGGI 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। भारत को रैंक मिला है 49th। इंडेक्स जारी करने वाली चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का मुख्यालय सिंगापुर में है। विश्व स्तर पर सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामले में 104 देशों के बीच भारत का सूचकांक स्कोर रहा है 0.516। इस इंडेक्स में कुल 0.848 अंक लेकर फिनलैंड पहले स्थान पर है। सबसे नीचे रैंक मिला है वेनेजुएला को 104वां। भारत और किस देश की नौसेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का 19वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया? द 19th एडिशन ऑफ द बायलैटरल एक्सरसाइज वरुण 2021 ऑफ द नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री was held in the Arabian Sea? The right answer is ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। 25 अप्रैल को अरब सागर में 3 दिवसीय अभ्यास शुरू हुआ। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाएं वर्ष 1993 से द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास वरुण
आयोजित कर रही है। इस अभ्यास में संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार इस बार भाग लिया। यह अभ्यास फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती का हिस्सा है, जो फ्रांसीसी नौसेना पूर्वी मध्य सागर और हिंद महासागर में आयोजित कर रही है। किस संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच से संबंधित अपने प्रमुख उत्पाद कोविरैप का सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण कर लिया है? विच इंस्टीट्यूट हैज सक्सेसफुली कमर्शियलाइज्ड इट्स फ्लैगशिप प्रोडक्ट कोविरैप फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोरोना इन्फेक्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, IIT खड़गपुर। व्यावसायीकरण के माध्यम से यह पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित उत्पाद भारतीय बाजार समेत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किफ़ायती मूल्य यानी सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो सकेगा। अक्टूबर 2020 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने इस टेस्ट की प्रभावकारिता को मान्यता प्रदान की थी। अनुसंधानकर्ताओं की टीम ने SARS-CoV-2 सहित विभिन्न रोगजनक संक्रमणों के तीव्र डायग्नोस्टिक के लिए कोविरैप उत्पाद के और अधिक उन्नत संस्करण विकसित कर लिया है। इसके तहत RNA निष्कर्ष के लिए किसी भी विशिष्ट सुविधा की आवश्यकता के बिना समूह द्वारा विकसित पोर्टेबल डिवाइस के माध्यम से मानव स्वाब नमूनों का प्रयोग करके 45 मिनट के भीतर कोविड-19 नैदानिक परीक्षण का परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? विच पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एसोसिएट अटॉर्नी जनरल इन द USA? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये बनी है वनीता गुप्ता। ये अमेरिकी न्याय विभाग के इस तीसरे सबसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में वनीता गुप्ता विभाग के सिविल राइट्स लिटिगेशन विभाग के साथ साथ उनके एंटी ट्रस्ट, नागरिक और पर्यावरण प्रभागों की भी प्रभारी होंगी। 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा कार्यवाहक सहायक अटॉर्नी जनरल और अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। किस देश के पनडुब्बी जहाज KRI नांगला के गहरे समुद्र में डूबने की सूचना प्राप्त हुई है? विच कंट्रीज सबमरीन शिप KRI नांगला हैज बीन रिपोर्टेड टू हैव संक इन द डीप सी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। बीते दिनों अपने 53 चालक दल के सदस्यों के साथ बाली, जो कि इंडोनेशिया में है, के पास से लापता हो गई थी। इंडोनेशिया की यह पनडुब्बी 21 अप्रैल को एक टारपीडो ड्रिल के आयोजन के दौरान लापता हुई थी। 1300 टन वजनी वाली KRI नांगला 402 जर्मनी की टाइप 209 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है। इसका निर्माण 1978 में शुरू हुआ था और इंडोनेशिया को यह पनडुब्बी अक्टूबर 1981 में प्राप्त हुई थी। श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य सरकार ने जीता है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज वन फर्स्ट प्राइज ऑफ ई पंचायत अवार्ड्स 2021 इन कैटेगरी 1? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नज़र रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 3 अलग अलग कैटेगरी में ई पंचायत पुरस्कार की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं। तो 3 कैटेगरी में, तो श्रेणी 1 में तो उत्तर प्रदेश ने अवार्ड जीता है, श्रेणी 2 में तेलंगाना और श्रेणी 3 में कर्नाटक को प्रथम पुरस्कार मिला है। IPL के इतिहास में 50 अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 50 50s इन द हिस्ट्री ऑफ IPL? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। ये सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं, इनके कप्तान हैं। इन्होंने IPL 2021 के 23वें मुकाबले में अर्धशतक जड़ने के साथ साथ इतिहास रच दिया। इस मामले में उनके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन हैं। वार्नर के इन 50 अर्धशतक के अलावा IPL में 4 शतक भी हैं। इनके अलावा डेविड वार्नर ने T20 क्रिकेट में अपने 10,000 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित दिल्ली में 21 रेडी टू यूज़ ऑक्सीजन संयंत्र का आयात किस देश से किया जा रहा है? इन दिल्ली विच इज़ बैडली हिट बाय द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इन्फेक्शन 21 ready to use oxygen plants is being imported from which country?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की है कि राज्य हर महीने के भीतर दिल्ली में 44 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेगा, जिनमें से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन संयंत्र फ्रांस से आयात किए जाएंगे। इन रेडी टू आयातित ऑक्सीजन प्लांट्स को विभिन्न अस्पतालों में तुरंत स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में चुना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज चोजन एज द यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तिब्लिसी। ये जॉर्जिया का एक शहर है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट्स डे, यूनेस्को द्वारा पाठन, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए 23 अप्रैल को आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस आयोजन के लिए 23 अप्रैल को क्यों चुना गया है? क्योंकि कई प्रमुख लेखकों और जन के मृत्यु का प्रतीक है ये, जैसे शेक्सपियर, मिगुएल डी सर्वाटेस और जोसेफ प्ला का 23 अप्रैल को निधन हो गया था, जबकि मैनुएल मेजिया वेलेजो और मैरिस डून का 23 अप्रैल को जन्म हुआ था। इसी अवसर पर यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी, ग्वाडलाजारा, ये मैक्सिको का एक शहर है। इसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का बाह्य लेखा परीक्षक किस भारतीय को चुना गया है? विच इंडियन हैज बीन इलेक्टेड द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बैक्ड केमिकल वेपन्स प्रोहिबिशन ऑर्गेनाइजेशन OPCW? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये बने हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका चुनाव 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए किया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 2013 के नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, का मुख्यालय कहाँ है? मौसम और जलवायु परिवर्तन से संबंधित फोरकास्टिंग और पूर्वानुमान के लिए ब्रिटेन की टेक कंपनी मेट ऑफिस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? टू बिल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फॉर फोरकास्टिंग रिलेटेड टू वेदर एंड क्लाइमेट चेंज, UK's टेक कंपनी मेट ऑफिस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। यह सुपर कंप्यूटर 2022 तक अपना परिचालन शुरू कर देगा और इसके माध्यम से चरम और गंभीर मौसम घटनाओं की सटीक फोरकास्टिंग की जा सकेगी और चेतावनी भी जारी की जा सकेगी, जिससे आम लोगों को ब्रिटेन में लगातार बढ़ रहे तूफान, बाढ़ और बर्फ के प्रभाव से बचने में मदद मिलेगी। हाल ही में चर्चा में रहा चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस देश में स्थित है? चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, यूक्रेन में। न्यूज में क्यों है? 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में स्थित इस पावर स्टेशन पर एक परमाणु रिएक्टर में प्रयोग के दौरान हुए विस्फोट के कारण 31 लोगों की मौत हुई थी, जिसे आधुनिक युग की सबसे भयंकर परमाणु दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है और जिसका प्रभाव अभी तक देखने को मिल रहा है। यह आपदा चेरनोबिल पावर स्टेशन रिएक्टर के यूनिट 4 में किए जा रहे एक वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान हुई थी। इस पावर प्लांट को वर्ष 2000 में बंद कर दिया गया था। एक मरीज की पहचान कोविड-19 पॉजिटिव के रूप में करने के लिए RT-PCR टेस्ट में CT वैल्यू स्कोर की सीमा क्या है? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव, व्हाट इज द रेंज ऑफ CT वैल्यू स्कोर इन द RT-PCR टेस्ट? कहने का मतलब है कि RT-PCR टेस्ट में CT वैल्यू कितना रहेगा तो उसे कोविड-19 पॉजिटिव माना जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 35 से कम, लेस देन 35। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के लिए एक एकल CT वैल्यू कट ऑफ निर्धारित करने का फैसला किया है, जो कि 35 से कम है। CT वैल्यू RT-PCR परीक्षण के दौरान उभरता है। टेस्ट में CT वैल्यू मरीज के वायरल लोड को दर्शाती है। RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? Who has become the fastest batsman to score 2000 runs in T20 international cricket? The right answer is option number B. ये बने हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर ने 46 गेंदों पर 52 रन की पारी खेलने के साथ ही 2000 रन भी T20 में पूरे कर लिए।
बाबर आजम ने अपने 2000 रन सिर्फ 52 पारियों में पूरे किए हैं। इसके साथ ही इसने भारत के कप्तान विराट कोहली के 56 पारियों में पूरे किए गए 2000 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत के जायडस कैडिला हेल्थ केयर द्वारा बनाया जा रहा जायकोव डी किस पर आधारित एक कोविड-19 वैक्सीन है? जायकोव डी विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय जायडस कैडिला हेल्थ केयर ऑफ इंडिया इज ए कोविड-19 वैक्सीन बेस्ड ऑन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डीएनए प्लाज्मिड। जायकोव डी को एक डीएनए प्लेटफॉर्म पर विकसित किया जा रहा है जिसमें नोवल कोरोना वायरस जीन को ले जाने वाले नॉन रिप्लिकेटिंग और नॉन इंटीग्रेटिंग प्लाज्मिड का उपयोग किया गया है, जिससे यह बहुत सुरक्षित है। एक विशिष्ट उपकरण के माध्यम से त्वचा के अंदर इस वैक्सीन को लगाने का एक सुई रहित, यानी इसमें सुई नहीं लगेगा, दर्द भी नहीं होगा, एक तरीका है। कंपनी का लक्ष्य प्रति वर्ष 240 मिलियन खुराक का उत्पादन करना है। हाल ही में किस राज्य के जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया? रिसेंटली 2 Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वर डिप्लॉयड टू extinguish द फायर इन विच स्टेट्स फॉरेस्ट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने 25 अप्रैल को ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी थी कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई वाइल्ड फायर्स ने कई बस्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। भारतीय वायुसेना ने तुरंत 2 Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया जो बॉम्बी बाल्टी से लैस थे ताकि जंगल की आग को बुझाया जा सके। विनाशकारी आग जंगलों को नष्ट करते हुए लुंगलेई और लांगतेलाई में शहरों और गांवों तक पहुंचने लगी है और अपने रास्ते में सब कुछ भस्म करती जा रही। आरबीआई ने निजी क्षेत्र के बैंक में प्रबंध निदेशक यानी एमडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक WTD होल टाइम डायरेक्टर का कार्यकाल कितने वर्ष तक सीमित करने का निर्देश जारी किया है? आरबीआई हैज इश्यूड इंस्ट्रक्शंस टू लिमिट द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ टेन्योर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर MD, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर WTD इन अ प्राइवेट सेक्टर बैंक अप टू द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम टेन्योर इनका 15 वर्ष तक ही रह सकेगा। आरबीआई ने 26 अप्रैल को बैंकों के प्रशासन के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें निजी बैंक, लघु वित्त बैंक और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां शामिल हैं। ऐसे अधिकारियों के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित करने का भी निर्देश जारी किया गया है और बैंकों को 1 अक्टूबर 2021 तक इन निर्देशों का पालन करने की अनुमति दी गई है। किस देश ने अपने पहले मार्स रोवर को झुरोंग नाम दिया है? विच कंट्री हैज़ नेम्ड इट्स फर्स्ट मार्स रोवर एज झुरोंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। 24 अप्रैल को चीन सरकार द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार वर्तमान में यह रोवर चीन के मार्स प्रोब तियानमेन 1 पर स्थित है जिसे 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया गया था और जीवन के साक्ष्य खोजने के लिए यह मई माह में मंगल ग्रह पर उतरेगा। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA ने कहा है कि यह नाम इसलिए चुना गया है क्योंकि यह मंगल ग्रह के लिए चीनी नाम हुजिंग, जो कि पारंपरिक अग्नि देवता है चाइना का, इसके नाम के साथ मिलता जुलता है। नासा के स्पेस एक्स क्रू 2 मिशन के तहत कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अप्रैल 2021 के चौथे सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS भेजा गया? हाउ मेनी astronauts were sent to the International Space Station ISS in the 4th week of April 2021 under NASA's SpaceX Crew 2 mission? The right answer is option number C, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। एलन मस्क की तेजी से बढ़ती इस कंपनी SpaceX ने 1 साल के भीतर तीसरी बार मानव युक्त अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजा है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों शैन किम्ब्रिज, ये अमेरिकी कमांडर हैं, मेगन मैकआर्थर, ये भी अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं, अकिहिको होशिडे, ये जापान के हैं, और थॉमस पेस्क्वेट, ये फ्रांस के हैं। किसी व्यावसायिक अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले ये पहले यूरोपीय व्यक्ति बने हैं फ्रांस के अंतरिक्ष यात्री। 23 अप्रैल को फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से उसी ड्रैगन यान में 23 घंटे तक सफर किया गया जिसका इस्तेमाल स्पेसएक्स ने पहले मानवयुक्त यान के तौर पर मई 2020 में किया था। पूरे भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन PSA मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों की स्थापना के लिए PM केयर्स फंड से धन के आवंटन की स्वीकृति 25 अप्रैल को दी गई है?
हाउ मेनी प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन PSA मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स विल बी सेट अप विद द PM केयर्स फंड टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया एज अनाउंस्ड ऑन 25 अप्रैल 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 551। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 25 अप्रैल को यह सूचित किया कि जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक अस्पताल में कैप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन की सुविधा उपलब्ध हो सके। इससे पहले PM केयर्स फंड के तहत देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर 162 समर्पित PSA मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए धन आवंटित किए गए थे। टोटल सैंक्शन PSA प्लांट्स अंडर PM केयर फंड टिल 25 अप्रैल 2021 हो गया 162 और 551 मिला दीजिए 713। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब से की गई है? कोविड-19 वैक्सीनेशन हैज बीन स्टार्टेड इन इंडिया फॉर ऑल पीपल एबव 18 ईयर्स ऑफ एज ऑन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये मई दिवस के दिन 1 मई को शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल को यह घोषणा की थी कि 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत वैक्सीन निर्माता भारत सरकार को जारी किए गए अपने मासिक सेंट्रल ड्रग्स प्रयोगशाला के 50% की आपूर्ति करेंगे और शेष 50% खुराक की आपूर्ति राज्य सरकार और खुले बाजार से करेंगे। इस टीकाकरण के लिए पंजीकरण 28 अप्रैल से शुरू हुआ। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 6000 रन इन द इंडियन प्रीमियर लीग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये बने हैं विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने IPL के 16वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 51 रन बनाते ही इन्होंने इतिहास रच दिया। अभी वर्तमान में स्थिति है कि नंबर 1 पर विराट कोहली ही है 6076 रन बनाने के साथ ही। दिल्ली कैपिटल के ओपनर शिखर धवन दूसरे नंबर पर, चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना तीसरे नंबर पर, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा चौथे और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर 5वें नंबर पर है। 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM केयर्स फंड से कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद की अनुमति दी है? ऑन अप्रैल 28, 2021, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ allowed the purchase of how many portable oxygen concentrators from the PM केयर्स फंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1 लाख। यह एक मेडिकल डिवाइस होती है। तस्वीर में देखिए, यह आसपास की हवा से ऑक्सीजन को एक साथ अब्जॉर्ब करती है। पर्यावरण की हवा में आप सभी जान रहे हैं 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन गैस होती है और बाकी दूसरी गैस सिर्फ 1% होती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस हवा को अपने अंदर लेता है और फिर उसे फिल्टर करके नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ देता है। इस फंड के तहत पहले से स्वीकृत 713 प्रेशर स्विंग एबॉर्शन प्लांट्स के अतिरिक्त 500 नवीनतम PSA ऑक्सीजन प्लांट्स की खरीद के लिए अनुमति दी गई है और ये जो 500 एक्स्ट्रा खरीदा जाएगा PSA प्लांट्स, ये DRDO द्वारा विकसित किया जाएगा। तो टोटल देखेंगे सैंक्शन कितना हुआ है 162, फिर 551, 713 और अभी 500, यानी कुल मिला के 1213। दोस्तों, MPN एकेडमी के इस YouTube चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी ही गई है। दोस्तों, इसके बारे में और विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा रही है। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो प्रोग्राम को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। इससे बहुत सारा समय आपका बचेगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।